नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी ऑटरिंग पे। मैं रोहित तिवारी आज आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। आज हम जानेंगे कि हिमालय के सभी ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो क्या होगा इसका परिणाम, ये कितना भयावह हो सकता है और इसे कैसे टाला जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इसी वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, उत्तराखंड के केदारधाम में चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर के टूटने से आई तबाही के बाद हमने हाल ही में चमोली ग्लेशियर के टूटने से हुई तबाही को देखा। ग्लेशियरों पर शोध करने वाले विशेषज्ञों के मुताबिक हिमालय के इस हिस्से में ही 1000 से अधिक ग्लेशियर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि तापमान बढ़ने की वजह से विशाल हिमखंड टूट रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें से भारी मात्रा में पानी भी निकल रहा है। इतने भयानक परिणामों के कारण क्या है, चलिए जानते हैं। वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कारण तापमान बढ़ रहा है। समुद्र, जंगल और ग्लेशियर, ये तीनों मिलकर ही धरती की 90% गर्मी को रोक लेते हैं। साथ ही यह धरती की वेदर और क्लाइमेट को जीवन जीने लायक बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में बाजारवाद, साम्राज्यवाद और जनसंख्या विस्फोट के चलते तीनों को तेजी से नुकसान पहुंच चुका है, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग प्रारंभ हो चुकी है। परंतु यह किसी को भी दिखाई नहीं देती। क्यों, इसकी वजह क्या है, चलिए जानते हैं। एक बार फिर दुनिया का ध्यान ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की तरफ खिंच गया है। हिमालय ग्लेशियरों को लेकर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एक अध्ययन कराया था। इस अध्ययन में साफ तौर पर यह चेतावनी दी गई थी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय क्षेत्र में 15,000 हिमनद यानी ग्लेशियर और 9,000 हिमताल यानी ग्लेशियर लेक में आधे वर्ष 2050 और अधिकतर वर्ष 2100 तक समाप्त हुई। इस बात की पुष्टि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भी की थी। यदि हिमालय और धरती के अन्य ग्लेशियरों के तापमान के कारण पिघलते रहें तो ये हमारी धरती को पूरी समुद्र में बदल देगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का मौसम बदल रहा है। प्रदूषण के कारण ये सब हो रहा है। प्रदूषण कई तरह का होता है। हमारे वाहनों से निकलने वाला धुआं, कोयले के प्लांट से निकलने वाला धुआं, कारखानों से निकलने वाला धुआं और अन्य कई कारणों से धरती के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसके चलते धरती का तापमान लगभग 1 डिग्री से ज़्यादा बढ़ गया है और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जा रही है। पहले 100 या 200 साल के बीच में अगर तापमान में 1 सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाती थी तो उसे ग्लोबल वार्मिंग की श्रेणी में रखा जाता था। लेकिन पिछले 100 साल में अब तक 0.4 सेल्सियस की बढ़ोतरी हो चुकी है, जो बहुत खतरनाक है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग एक बृहत्तर विषय है, लेकिन यहाँ इतना समझने में भी हमें सालों लग गए कि ग्लोबल वार्मिंग कितना खतरनाक हो सकता है। ये हमारे मानव जाति का भी अंत कर सकता है। प्राकृतिक तौर पर पृथ्वी की जलवायु को 1 डिग्री ठंडा या गर्म होने के लिए हजारों साल लग जाते हैं। हिमयुग चक्र में पृथ्वी की जलवायु में जो बदलाव होते हैं वो ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण होती है, जैसे वन जीवन में बदलाव, सूर्य के रेडिएशन में बदलाव तथा और प्राकृतिक परिवर्तन। ये सब कुदरत का जलवायु चक्र है। लेकिन पिछले साल में मानव की गतिविधियाँ अधिक बढ़ने लगी हैं, जिसके कारण ये हमें परिवर्तन देखने मिल रहा है, जो कि मानव का अस्तित्व के लिए भी बहुत खतरनाक है। इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक और जहां पीने के पानी का संकट गहराया है, वहीं मौसम में तेजी से बदलाव भी हो रहा है और तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ऐसे में यह सोचा जा सकता है कि यह कितना खतरनाक होगा। धरती की आबादी लगभग 7 अरब के पार हो चुकी है। ऐसे में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन धरती को नष्ट कर रहा है। कुछ वर्ष पूर्व जियो4 ने चेताया था कि यदि आर्थिक विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का इसी प्रकार दोहन होता रहा तो आने वाले अगले 150 वर्ष में जलवायु परिवर्तन के चलते धरती का पर्यावरण किसी भी प्राणी और मानव के रहने लायक नहीं रह जाएगा। हजारों फीट नीचे दबे खदान से कोयला और हीरा निकाला जाता है। बोरिंग के प्रचलन के चलते जगह जगह धरती में छिद्र कर दिए गए हैं। जंगल और पहाड़ तेजी से काटे जा रहे हैं। खेतों को कलियों में बदला जा रहा है। नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है और समुद्र के भीतर भी खुदाई का काम जारी है। अंतरिक्ष में भी कचरा फैला दिया गया है। ओजोन परत पर पहले से ही संकट बरकरार है। गैसों का उत्सर्जन और कार्बन डाइऑक्साइड के चलते धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। उक्त सभी कारणों के चलते तूफान और भूकंपों की भी संख्या बढ़ गई है। मौसम पूरी तरह से बदल गया है। कहीं अधिक वर्षा होती है तो कहीं सूखे का मार। प्रकृति अपने रौद्र रूप दिखाकर बार बार मानव को चेतावनी दे रही है, लेकिन मानव ने इस धरती पर हर तरह के अत्याचार जारी रखे हैं। वैज्ञानिकों ने अतीत और वर्तमान के आंकड़े इकट्ठे करके कंप्यूटर में दर्ज करे। जब 30 साल के बाद पृथ्वी के हालात जानना
चाहा तो पता चला कि धरती का तापमान पूरे 1 डिग्री बढ़ चुका है। हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने की गति बढ़ती जा रही है। समुद्र का जल स्तर 1.5 मिलीमीटर प्रति वर्ष बढ़ रहा है और अमेज़न के वर्षावन भी तेजी से खत्म हो रहे हैं। बस यह 3 स्थिति ही धरती को खत्म करने के लिए काफ़ी है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही खतरनाक है और इस विषय के बारे में लोगों को जागरूक करना भी हमारा एक बहुत बड़ा कार्य बनता है, लेकिन लोग इस विषय को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, जो हम मानव जाति का अंत भी करवा सकते हैं। दोस्तों, अभी आपने सुना ही होगा कि मैंने सारे कारणों को बताया जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम इस वीडियो में उन्हें ग्लोबल वार्मिंग जो इतना भयावह विषय है इसे रोकने का उपाय नहीं जानेंगे तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए उतना कारगर साबित नहीं होगा। आज और अभी मैं आप सभी को ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, जो आप प्रयास कीजिएगा कि आप अपने घरों में भी उपयोग करें, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। वैज्ञानिक और पर्यावरणवादियों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए मुख्य रूप से CFC गैसों का उत्सर्जन कम करना होगा। इसके लिए फ्रिज, एयर कंडीशनर और दूसरे कूलिंग मशीन्स का इस्तेमाल कम करना होगा, या ऐसी मशीनों का उपयोग करना होगा जिनसे CFC गैस कम निकलती होगी। CFC गैस का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वाहनों में से निकलने वाले धुओं का प्रभाव कम करने के लिए पर्यावरण मानकों में सख्ती का पालन करना होगा। उद्योगों और खासकर रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को फिर से उपयोग में लाने के लिए लायक बनाना पड़ना होगा, और यही सब करके हम कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपको मैंने बताया ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्लोबल वार्मिंग से बचने के कुछ उपाय। तो यही था आज का वीडियो। मैं आप सभी से उम्मीद करूँगा कि आप ग्लोबल वार्मिंग को और ध्यान से पढ़ें और इसके बारे में सतर्क रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं रोहित तिवारी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए, और अंत में आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट